डुमरी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि एक दंपति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पिपराडीह के समीप की बताई जा रही है, जहां 2 कारों और एक बाइक की टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए खांखी से बेरगी जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर पहले एक कार और बाइक के बीच टक्कर हुई। टक्कर के बाद पीछे से आ रही एक अन्य तेज रफ्तार कार भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की चपेट में आ गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पति पत्नी और एक अन्य बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों कारों में सवार लोग सुरक्षित हैं और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। डुमरी थाना क्षेत्र के पिपराडीह ओवरब्रिज के समीप हुए सड़क हादसे में घायल अब्बू हयात ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इससे पहले उनके 6 वर्षीय पुत्र अमीनुल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अब्बू हयात को बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाया जा रहा था। हालांकि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी रूबेना खातून और पुत्री अलीना परवीन घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। एक ही परिवार के पिता और पुत्र की मौत की खबर मिलते ही खाकी कला गांव में शोक का माहौल गहरा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया। मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की अपील की है। तालाब निर्माण योजनाओं से जुड़ी शिकायतों और सुझावों को लेकर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने शनिवार को देवरी और जमुआ प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। देवरी प्रखंड के लवानिया मौजा में प्रस्तावित तालाब निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आशंका जताई कि बरसात के दौरान आसपास के खेतों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद उपायुक्त ने स्वयं संबंधित कृषि क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक बिंदुओं की जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तालाब योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी भी विकास कार्य में किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन से पहले सभी तकनीकी पहलुओं की जांच कर किसानों की चिंताओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान तालाब की संरचना, जल संचयन क्षमता, जल निकासी व्यवस्था और सिंचाई की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बाद में उपायुक्त जमुआ प्रखंड के पालमो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने तालाब निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है और इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि तालाब निर्माण से संबंधित सभी तकनीकी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। ये मतलब बना दिया पहले का लक्कड़ लगा इसमें ये तालाब है। तालाब का स्वीकृति हुआ है। कुछ किसानों का उसमें आपत्ति था, जो
उसके नीचे एरिया में है उन लोग का भी, जो ऊपर एरिया में जो लोग हैं उनका भी है, क्योंकि उनका कहना था कि पार्ट जब हाई हो जाएगा तो उनका खेत डूबने का चांसेस है। बट क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, इंजीनियर सभी हैं, उनका कहना है डूबेगा नहीं। बट अभी एक बार हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो उचित निर्णय होगा और रेशनल डिसीजन होगा वो करेंगे। दूसरा ये भी एक तालाब हम लोगों ने भी दूसरा भी देखा है, इसमें भी लोगों का कहना था कि कुछ इश्यूज है, बट इसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो हम डिपार्टमेंट से फाइल मंगा के एक बार चेक करेंगे क्यों काम रुका हुआ है और क्यों काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, और तुरंत क्योंकि बरसात से पहले इसका काम भी हम पूरा कराएंगे। साथ ही साथ उस तालाब का हम लोग निर्णय लेंगे कि करना है कि नहीं। देवरी ब्लॉक में सर कुछ और ऐसे तालाब और हैं सर, वो भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा है ना, जनरलाइज मत कीजिए, एक एक इंडिविजुअल होता है, हर तालाब का अपना एक फॉर्मेशन होता है, एरिया होता है, कितना एरिया है, उसमें ग्रेडियंट देखा जाता है, कितना पानी नीचे जाएगा, कितने लोग कितने हेक्टेयर में खेती हो पाएगी और लोग उसको कैसे जनोपयोगी बना पाएंगे, वो सारी चीज़ें देख के ही हम लोग तालाब का एस्टिमेट लेते हैं या फिर उसका जीर्णोद्धार करते हैं। लोगों की डिमांड पे ही करते हैं या जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनके अनुशंसा पर ही ये सारी स्कीम्स बनाई जाती है और स्कीम्स स्टेट से सैंक्शन की जाती है। तो हम लोग प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हैं, जो अच्छा होगा, जनोपयोगी ज़्यादा होगा, वही काम होगा। थैंक यू। कुछ दिन पहले समृद्ध समाचार ने तिसरी प्रखंड के चिलगिली गांव की उस दर्दनाक कहानी को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें रोजी रोटी की तलाश में कोडरमा गई आदिवासी महिला ननकी सोरेन की मौत के बाद उनके बच्चों का सहारा छिन गया था। खबर में मां के शव के सामने बिलखते मासूम बच्चों की तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया था और उनके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अब उसी खबर के बाद बच्चों की मदद के लिए समाज, सामाजिक संगठन और प्रशासनिक तंत्र आगे आने लगे हैं। शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम चिलगिली गांव पहुंची और बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन के पर्यवेक्षक रंजीत कुमार, मुखिया किशोरी साव, पंचायत सचिव राजेश मोदी तथा बाल अधिकार कार्यकर्ता इनकज कुमार मौजूद रहे। टीम ने परिजनों से बातचीत कर बच्चों की देखभाल और भविष्य की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। परिजनों ने बताया कि वे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद टीम ने राज्य सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना से बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। इस योजना के तहत बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने की पहल भी शुरू की गई। मौके पर मुखिया किशोरी साव ने आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए भविष्य में भी सहायता का भरोसा दिलाया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों की शिक्षा और देखभाल में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि बच्चों के पिता का निधन पहले ही हो चुका था। इसके बाद ननकी सोरेन मायका खदान क्षेत्र में मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थीं। लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद बच्चों के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। समृद्ध समाचार में खबर दिखाए जाने के बाद सामाजिक संस्था स्माइल फॉर ऑल के सहयोग से प्रयास पहल ने बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाने का निर्णय लिया। अब चाइल्ड हेल्पलाइन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चों को सरकारी सहायता और अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिस सवाल के साथ यह कहानी शुरू हुई थी, अब इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा, उसका जवाब अब समाज धीरे धीरे देने लगा है। कई हाथ मदद के लिए आगे बढ़े हैं और उम्मीद जगी है कि इन मासूमों का भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास जारी रहेंगे। गिरिडीह थाना क्षेत्र के मंगरोडीह निवासी कौशल्या देवी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और जबरन घेराबंदी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कौशल्या देवी ने बताया कि मौजा मंगरोडीह स्थित खाता संख्या 119, 124 एवं 123 तथा प्लॉट संख्या 1, 2 और 3 की कुल 98 डिसमिल भूमि उनके ससुर ने वर्ष 1932 में खरीदी गई जमीन है, जिस पर उनका दखल कब्जा है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि का जमाबंदी भी उनके परदादा ससुर रघु हजाम के नाम से दर्ज है। महिला का आरोप है कि पूर्व में गांव के ही शंभू राय द्वारा उनकी आधी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने एसडीओ न्यायालय में मामला भी दायर किया था। अब गांव के अविनाश पांडेय भी उनके जमीन को हड़पने की नीयत से ईंट गिराकर घेराबंदी करने का काम कर रहा है। कौशल्या देवी ने कहा कि विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज की गई और जमीन से भगा दिया गया।
उन्होंने आशंका जताई कि जमीन विवाद को लेकर किसी भी समय दोनों पक्षों के बीच गंभीर विवाद या हिंसक घटना हो सकती है। महिला ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा विवादित जमीन पर निर्माण और घेराबंदी का कार्य तत्काल रोकने की मांग की है। मैं मंगरोडी का रहने वाला हूँ। यहाँ मंगरोडी में मेरा ज़मीन है डाकी टेंड करके 98 डिसमिल का प्लॉट है, जो कि आधा शंभू राय द्वारा घेर लिया गया है और आधा अविनाश पांडे के द्वारा घेरा जा रहा है। प्रशासन लोग कुछ मदद नहीं कर रहा है और अब ये लिख के दिए हैं थाना में, तो थाना वाला भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत 3 दिन से घूम रहे हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग का कोई वैसे है नहीं आगे पीछे। थाना में भी बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी बात घुमा दे रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और काम चालू है, काम रोक नहीं रहा है यहाँ पे। और घूम रहे थाना तो भी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि हम लोग का सुनवाई किया जाए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए, इस पर काम रुकाया जाए और हम लोग का जो हिस्सा है वो दिला दिया जाए। प्रशासन से यही निवेदन है। इधर अविनाश पांडे का कहना है कि उक्त खाता प्लॉट की जमीन उनकी पुश्तैनी है। विवाद के बाद सामाजिक रूप से इसका निपटारा किया जा चुका है। कौशल्या देवी के दूसरे रिश्तेदार उस पर सहमत हैं, लेकिन कौशल्या देवी विवाद उत्पन्न कर रही है। गिरिडीह में ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए 13 भारी वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई जीटी रोड के विभिन्न हिस्सों में की गई। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर चलाए गए अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार स्वयं मौजूद रहे। जांच के दौरान ऐसे वाहनों की पहचान की गई जो निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर परिचालित हो रहे थे। कार्रवाई के तहत बगोदर, निमिया घाट और मधुबन थाना क्षेत्रों में कुल 13 वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारियों ने वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों और परिवहन नियमों की भी जांच की। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाने के साथ साथ सड़कों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। इसी को देखते हुए नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए आगे भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा। वाहन मालिकों और चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। गिरिडीह के शास्त्री नगर में शनिवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के तत्वावधान में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां गायत्री की वंदना के साथ हुई। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के महिला मंडल की बहनों द्वारा किया गया। यज्ञ के दौरान गुरु वंदना, गायत्री वंदना तथा विभिन्न देवी देवताओं के आह्वान के साथ गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और अन्य वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण, सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर गायत्री परिवार के सदस्य दयानंद प्रसाद एवं उर्मिला बरणवाल के वैवाहिक जीवन की 60वीं वर्षगांठ भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। उपस्थित लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दयानंद प्रसाद ने लोगों से गायत्री मंत्र की उपासना तथा समाजहित के कार्यों में समय और आय का एक अंश समर्पित करने का आग्रह किया। वहीं मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों और पंचायतों में नियमित रूप से गायत्री हवन, यज्ञ और दीप यज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे समाज में सकारात्मक सोच, सहयोग, ईमानदारी और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जीवन की बुराइयों को त्याग कर अच्छे कार्यों को अपनाने का संकल्प भी लिया। मां गायत्री की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन को सफल बनाने में दयानंद प्रसाद, पूनम राम, पूनम बरणवाल, सुमन गुप्ता, शशि बरणवाल, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, प्रियमदा चौधरी, उर्मिला बरणवाल,
रंजीता बरणवाल सहित गायत्री परिवार के अनेक सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरिडीह जिले के तेलोडीह क्षेत्र में शनिवार को खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला जब स्थानीय निवासी हाजी हदीश अपनी पत्नी के साथ हज यात्रा पूरी कर सकुशल अपने घर लौटे। उनके आगमन पर ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों ने पारंपरिक सम्मान के साथ स्वागत किया। जानकारी के अनुसार हाजी हदीश हाल ही में सीसीएल से सेवानिवृत्त हुए हैं। हज यात्रा से लौटने की सूचना मिलते ही तेलोडीह पेट्रोल पंप के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। यहां से उनके निवास तक स्वागत काफिला निकाला गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। घर पहुंचने के बाद हाजी हदीश और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। लोगों ने उनसे मुलाकात कर हज यात्रा की बधाई दी और उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर आगंतुकों के बीच आबे जमजम और खजूर का वितरण भी किया गया। स्वागत कार्यक्रम में मुखिया शब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य शमशाद अंसारी, इमाम हाफिज मोहम्मद महबूब, आमिर अली, रशीद आलम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद अरमान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि हज यात्रा पूरी कर लौटने वाले यात्रियों का सम्मान करना समाज की एक सुंदर परंपरा है। हाजी हदीश के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने उनके उज्जवल एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इसकी ताकत का नारा लगा रहे हैं, आप इसके नारे का जवाब दो, इसकी ताकत के जवाब यार कोई नारा तो लगा दे यार। ए बाबू तेलोडी के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे यहाँ के हाजी हदीश साहब मदीना मक्का ज़ियारत करके आज हज करके लौटे हैं, वो अपने अहलिया के साथ। और तमाम जितने भी तेलोडी के लोग हैं काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और इस तरह से तमाम मोमिनों को अल्लाह जो है हिदायत और मौका फराहम करे कि वो मदीने की ज़ियारत कर सके। जब हाजी हज करके आते हैं तो हम लोग उनकी ज़ियारत करते हैं ताकि हम लोगों को भी वो सवाब मिल सके। तो तमाम लोग ज़ायरीन जितने भी देख रहे हैं वो हाजी साहब की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। बहुत खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हम तमाम मोमिनों को हज करने का मौका अल्लाह फराहम करे। झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 को लेकर गिरिडीह में रांची टाइटंस टीम की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान टीम के फ्रेंचाइजी सलूजा गोल्ड टीएमटी के निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और सतविंदर सिंह सलूजा ने मीडिया से बातचीत की। प्रेस वार्ता में रांची टाइटंस टीम के खिलाड़ियों को भी मीडिया और खेल प्रेमियों से रूबरू कराया गया। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को लेकर अपने उत्साह और तैयारियों की जानकारी साझा की। मौके पर डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि रांची टाइटंस सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि पूरे झारखंड की पहचान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि टीम का उद्देश्य राज्य के युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।
सतविंदर सिंह सलूजा ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। रांची टाइटंस के माध्यम से इन खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। प्रेस वार्ता के दौरान टीम प्रबंधन ने आगामी टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया और खिलाड़ियों ने भी जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरने की बात कही। कार्यक्रम में खेल प्रेमियों और टीम से जुड़े लोगों की भी मौजूदगी रही। जिसमें रांची टाइटंस हमने जीत करके ली है और इसका कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी क्रिकेट का शुमार बच्चों के ऊपर में झारखंड से लेकर क्या पूरे हिंदुस्तान में पूरा छाया हुआ रहता है। उसके हिसाब से बड़ी बड़ी टीम जो है सो बॉम्बे वाली टीम, कलकत्ता वाली टीम, दिल्ली वाली टीम बहुत से लोग लेते हैं। उसी प्रकार से एक नई शुरुआत इधर से भी हम लोगों ने की है, झारखंड में भी जो शुरुआत हुई है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें हम लोगों ने जो रांची टाइटन जो टीम ली है उसमें तो हम लोग चाहेंगे कि उसी हिसाब से इसको जो है तो हम लोग भी जो है सो प्रमोट करें और झारखंड के हर गांव तक हम लोगों का क्रिकेट पहुंचना चाहिए और झारखंड भी पूरे देश के अंदर में, विदेशों के अंदर में नाम रोशन करें। और आज आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि हम लोगों का ऑलरेडी जियो के साथ में एक इसके साथ हॉटस्टार के साथ में कोलैबोरेशन हो चुकी है और ये 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है जो हम लोगों का लाइव दिखलाएगा उसी हिसाब से। तो आपको बाकी की सब जानकारियाँ तो समय समय पर मिलती ही रहेंगी और कल जो है सो बताया ही अभी सतविंदर से 3 बजे जो है सो कल ट्रॉफी जो आई है उसको नगर भ्रमण किया जाएगा। देखिए, नई कमेटी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जब बनी है 1 साल हुआ है, उस नई कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है इस चीज़ को JPL को स्टार्ट करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिएगा कि तो हर स्टेट में स्टेट वाइज स्टेट की प्रीमियर लीग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप बनता है प्लेयर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का और इसके ऊपर वाले सीरीज़ में जाने का, मतलब स्टेट लेवल से फिर नेशनल लेवल के मैचेस में जाने का, IPL में जाने का एक ये बहुत अच्छी सीढ़ी है। और ये ऐसी सीढ़ी है कि जिसमें प्लेयर्स को मतलब एंट्री मिलने के बाद बहुत इजी हो जाता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, मतलब इसमें कोई चीज़ छुपती नहीं है। और पूरे क्योंकि ये नेशनल टीवी में लाइव चलने वाला है तो ये बहुत अच्छा मौका है झारखंड के क्रिकेटर्स को और जो क्रिकेट से प्यार करते हैं उन लोग के लिए इसमें आगे बढ़ने का, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल में जाने का। तो इसके लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का और हम लोग इसी में उनका साथ देते हुए हम लोग भी आगे बढ़ के ये टीम लेने का फैसला किए और हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग को ये मौका मिला ये टीम लेने का और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की टीम काफ़ी आगे तक जाएगी। हम लोग इस झारखंड प्रीमियर लीग में जीतने की भी पूरी दावेदारी रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जरूर जीतेगी। इसमें स्पॉन्सर आपका जियो हॉटस्टार। मैं राजनदीप कैप्टन रांची टाइटंस का। बहुत क्या कह रहे मान का बात है कि सलूजा गोल्ड रांची टाइटंस को स्पॉन्सर किया और हम भी एज अ प्लेयर वही चाहेंगे कि जैसे फैमिली बना हुआ है हमारा, क्या कह रहे सलूजा गोल्ड फैमिली है, रांची टाइटंस जो भी है प्लेयर्स हैं, तो ऐसे ही अच्छा रह के अच्छा परफॉर्म करें और जो है अपना फैमिली जो भी है उसका नाम ऊपर थोड़ा बढ़े और अच्छे ही परफॉर्म करने के लिए। झारखंड से अगर देखा जाए तो इंडिया टीम को कप्तान भी मिला महेंद्र सिंह धोनी के रूप में सर, और अब सलूजा ग्रुप के द्वारा रांची की टाइटंस टीम को ये क्या कहें? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कैप्टनसी मिला है। मैं ट्राई करूँगा कि जैसे धोनी देश का नाम रोशन किए धीरे धीरे उनके अच्छे कदम पे चलने ट्राई करूँगा, लेकिन बात बहुत बड़ा है, लेकिन एक स्टेप हर बार चाहूँगा कि क्लोज हो जाए।